गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हो आप सभी अच्छे होंगे अपने अपने घरों में, और हम भी यहाँ पर एकदम बढ़िया हैं। शाम का समय हो रहा है, बज रहे हैं अभी 5:30। तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ मुंह हाथ धोने, फ्रेश होने के लिए, शाम की पूजा के लिए तैयार फ्रेश हो रही हूँ। और 4:30 बजे बच्चे लगभग चले गए थे, ट्यूशन वाले पढ़ा दिया था उनको। और उनके जाने के बाद लगभग 1 घंटा मैंने घर की साफ़ सफाई की, वही जो सामान इधर उधर फैला के रख देते हैं बच्चे। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर मंदिर में शाम की आरती के लिए। आज मेरे पास कोई फ्रूट नहीं था, भोग के लिए कुछ नहीं था मेरे पास, तो मैंने सिंपल सी दिया बाती कर दी है। शाम की आरती भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी सुबह की आरती ज़रूरी होती है। मैं तो यहाँ पर लगभग रोज़ कर ही देती हूँ। बाई चांस किसी दिन मैं नहीं कर पाती तो मैं शगुन को कह देती हूँ, वो कर देती है। शाम की पूजा ख़त्म हो चुकी थी और भगवान से बस मैं यही प्रे कर रही थी। अभी हमारे पंजाब में बाढ़ का काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो रहा है, काफ़ी शहरों में, काफ़ी इलाकों में जो है बाढ़ आ चुकी है। पानी सभी जगह भर चुका है और स्कूलों में भी 1 हफ़्ते से छुट्टियां दी गई हैं। स्कूल सारे बंद है इस समय। तो मैं तो बस यही प्रे कर रही हूँ कि जल्द से जल्द ये सारा सेट हो जाए, पहले जैसा हो जाए। अभी हमारे भी जितने भी आगे पीछे जितने भी प्लॉट्स खाली हैं, सभी जगह पानी भर चुका है। हमारे जो नज़दीक का जो दरिया है, सतलुज नदी है, वो भी पूरी अपने लेवल से काफ़ी ऊपर बह रही है। तो भगवान से बस यही प्रे कि सब जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। देखो कब तक ये सेट होता है, कब तक स्कूल खोलते हैं। सारे कामों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बारिश दिन रात हो रही है, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लगभग 4 से 5 दिन लगातार बारिश हो ही रही है, रात को सुबह दिन हमेशा बारिश हो रही है। और ये सब करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। किचन में शाम की मैंने चाय चढ़ा दी है और हस्बैंड रात को कुछ सब्जियां लेकर आए थे। टमाटर अभी थोड़े से रेट हाई हुए हैं, फिर भी मैंने मंगवा लिया। पहले के मेरे पास कुछ टमाटर पड़े हुए थे तो और ले आए हस्बैंड। अदरक मैंने चाय में घस के डाल दी है, बाद में डालती हूँ, नहीं तो पहले डालने से ना कई बार चाय फट जाती है। और ये मिर्ची है, मिर्ची को छाँट लेते हैं। और मिर्ची जब मेरे घर में एक्स्ट्रा होती है ना, तो मेरी सासू माँ जो हैं मिर्ची को आधा फाड़ करके उसमें नमक और अजवाइन डालकर फ्राई करती हैं, जो दाल चावल पे, सब्जी, रोटी, पराठा सभी पे काफ़ी अच्छी लगती है। तो अभी ना देखो काफ़ी ताज़ा जो है मिर्ची आई हुई हैं। हस्बैंड रात को काम से लौटते हुए वो लेकर आ गए थे और उनको जाना है कल सुबह चंडीगढ़। तो मैंने ये सारी सब्जियां पहले ही मंगा कर रख ली है, फिर वो 2-3 दिन नहीं आएंगे तो फिर कौन लेकर आएगा, इसीलिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने सेट करके रख दी हैं। ये 2 टोकरी थी मेरे पास, पहले तो मैं एक में ही करके रखती थी, बट अभी मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और हमारी चाय यहाँ पर खोल रही थी, तो इसमें डाल देंगे दूध। इसके बाद फिर मैं इन सभी को फ्रिज में सेट कर दूँगी। तो अभी चाय बन रही, जब तक हमने अपने कितने काम ख़त्म कर लिए हैं। एक काम होने के लिए रख देती हूँ और मैं दूसरा काम पर लगी रहती हूँ, क्योंकि फिर हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि कब फिर हमारे पास टाइम ना हो कुछ पता नहीं होता। डेली रूटीन में ये सब काम ज़रूरी होते हैं, इसीलिए जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपने किचन को, क्योंकि हम अपनी लेडीज़ जो है ना अपना मोस्टली टाइम जो है किचन में ही गुजारती हैं। तो किचन हमारा सेट होना चाहिए, उसके बाद घर हमारा सेट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो किचन ही आता है, क्योंकि सभी के हेल्थ जो है किचन से जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले किचन की सफाई और उसके बाद बाकी सारे काम। तो जब तक चाय बन रही है, हमने चाय चढ़ा दी है और उसके बाद सोच रही थी मैं क्या खाऊं इसके साथ में। तो हमारे ना बिल्कुल साथ में जो घर है, जो यानी कि जो हमारे पड़ोसी हैं, वो अंकल समोसे भी लगाते हैं, समोसे टोस्ट वगैरह। मैंने लगा था मैंने आवाज मारोगे समोसे ले जा।
दो दे दो और कितने खाने कल्ली ने। तो अंकल के पास से हम समोसे ले आए थे जो कि अभी गर्म थे, तो मैंने निकाल दिया है अभी प्लेट में। और चाय निकाल लेंगे थोड़ी सी, मैंने शगन के लिए भी चाय दे दी है। बिना चाय के तो रहते नहीं, मैं मोस्टली सोचती हूँ कि ना दूँ चाय, बट वो रहती नहीं, पता नहीं क्यों। जब हम बैठे चाय पीने के लिए तो उसको भी चाहिए ही चाहिए। तो चाय और समोसे लेकर चलते हैं रूम में। देखो अभी गोल्टू जो है सो रही है इस समय। वो शाम के समय सो जाती है, दिन में मैं कितना कोशिश करती हूँ कि सो जाए बट सोती नहीं है। चाय समोसे हमारे हो गए थे, शाम का नाश्ता। उसके बाद जो थोड़े बहुत चाय के बर्तन हो रहे थे उसी को हाथों हाथ धो के रख लेते हैं। और अब करेंगे हम अपनी रात के खाने की तैयारी। तो हस्बैंड को बोला था कि आओ नाश्ता कर लो, बट वो उन्होंने कहा कि मुझे अभी काम है, इसलिए वो नहीं आ पाए। और ये जो मैं अभी वॉश कर रही हूँ, ये मैं पाल मेगा मार्ट से लेकर आई थी और ये काफ़ी अच्छा है। मतलब इसमें से ना एक पॉइंट भी चावल या किसी भी चीज़ का दाना जो है नहीं निकलता है सिंक में। देखो मैंने ऐसे लगा दिया और सारी चीज़ जाके उसमें बैठ जाती है और निकालो और डस्टबिन में डाल दो, बस ऐसे होता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। 80 रुपीज़ का मैं लेकर आई थी पाल डिपार्टमेंट से, अब तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। उसके बाद अभी हमने चाय पी लिया था, तो उसके बाद छोटे मोटे काम जो है ये कर लेते हैं, साफ़ सफाई का थोड़ा सा काम। और इसके बाद मैंने दाल चढ़ा दी है और मैं आज बनाऊंगी दाल चावल रोटी और बंद गोभी की भुजिया बोल लो या सब्ज़ी, सिंपल सब्ज़ी जो कहते हैं, दाल चावल पे सूखी सब्ज़ी। तो अभी मेरी गोल्टू कह रही है कि चुटकी बजा के खाना बनाओ, तो उसको अगर जल्दी ना दो तो बहुत ज़्यादा काली मच जाती है। अगर मैं बोल दूँ ना उसको कि हाँ बेटा अभी मैंने दाल ही चढ़ाई है, तो बस इतना ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देती है कि नहीं मम्मी मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए। और यहाँ पर दाल चढ़ा दी, फिर मैंने उसे बातों में उलझाया और मैंने बोला चलो पहले पढ़ाई करो। देखो बाल कैसे बिखेर लिए हैं, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बनाए थे। ऐसे ही करती है घर में रहती है तो। उसके बाद फिर मैं अपनी सब्जियां कट कर रही थी और मैंने दोनों बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए बिठा दिया है, क्योंकि फिर मैं ट्यूशन के टाइम पर भी दूसरे बच्चों पर ध्यान रहता है और इसीलिए फिर इनको नहीं पढ़ा पाती। तो अभी मेरे पास टाइम था, मैंने दाल चढ़ा दी है और इधर मैं फिर बच्चों को पढ़ा देती हूँ। तो शगुन भी काफ़ी क्वेश्चन पुट करती है, जो उसके स्कूल से होमवर्क आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उनकी, मतलब फ़ोन पर मैसेज आ जाता है हर रोज़ न्यू काम का, तो वो उसको मैं करवा रही हूँ। और यहाँ पर गोल्टू जो है, गोल्टू को मैंने होमवर्क दे दिया है, खुद से दे दिया था, रफ़ कॉपी थी तो। और उसके बाद फिर वो मेरे से बहुत क्वेश्चन पुट करती है। ये देखो इसका स से छतरी कैसे बनाती है। दे दो जी, बंदर करो बेटा। देखो गाइस ये इसने काम किया है, काफ़ी अच्छा कर लेती है, राइटिंग भी अभी से ही साफ है। मतलब अभी 4 साल की होने वाली है अभी गोल्टू जो है मेरी, उसकी राइटिंग अभी से साफ़ और चीज़ें याद रहती है। मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मतलब और बच्चों के मुकाबले कर लेती है, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है। तो उसके बाद पढ़ा दिया है हमने दोनों बच्चों को, काम अभी कर ही रहे हैं। फिर मैं आ चुकी थी किचन में और सब्जियां कट कर ली, दाल उधर कर दिया और इधर मैं सब्जी को छौंका लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैं जो है बंद गोभी सिंपल तरीके से बिल्कुल बना रही हूँ, जिसे हमारे यहाँ बंद गोभी की भुजिया भी कहते हैं। मतलब आलू की अगर सूखी सब्ज़ी बनाओ तो उससे भी भुजिया, भिंडी की भुजिया, तो मैं वही बना रही हूँ। मिर्ची का तड़का लगा दिया है और उसके बाद फिर हम इसमें बस डायरेक्ट बंद गोभी डाल देंगे। जब तक इसका पानी निकलेगा ना फिर सुखा के हम बनाएंगे। तो अभी जो है रात के बज रहे हैं, आज मैंने खाना जल्दी ही स्टार्ट कर दिया था, 8:30 लगभग बज रहे हैं, क्योंकि छुट्टी थी तो सारे काम टाइम पर निपट गए हैं। अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, उनको अभी टाइम है आने में और उनको जाना है चंडीगढ़, तो फिर उनके 1-2 काम भी मुझे देकर गए, मतलब कपड़े प्रेस करने हैं, एक पैंट में तुरपाई भी करनी थी। तो देखिए हमारा जो भुजिया था हमारा वो बन चुका है। फिर हमने एक तरफ है दाल में तड़का लगाएंगे। तो दाल भी मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, यही
लहसुन अदरक नहीं सॉरी लहसुन मिर्ची प्याज टमाटर का बस फ्राई कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे दाल। तो अभी प्याज हमारे भून चुके थे, फिर डाल दिए टमाटर, उसमें नमक डाल के अच्छे से गला लिया है। उसके बाद डाल देंगे हम इसमें दाल। तो दाल को थोड़ी देर तक खौलने देंगे दाल को, तो दाल उससे ज़्यादा काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। और इधर मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया है और चावल बनकर तैयार है हमारे। मैंने दूध गर्म कर लिया था, काफ़ी काम मेरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर आटा हमने गूंद लिया है जब तक हमारा दाल जो है खौल रहा है। अगर दाल ना खौलाओ ना फिर थोड़ी सी पानी पानी सी लगती है, इसीलिए। और गोल्टू और शगुन काफ़ी देर से मेरे से खाना मांग रहे, इसीलिए मैं फटाफट से लगी हुई हूँ कि बच्चों को खाना दे दूँ मैं। शगुन की फरमाइश है रोटी और गोल्टू की फरमाइश है दाल और चावल। तो ये काम पहले ज़रूरी है। दोनों बच्चों के लिए मैंने पहले ही प्लेन दाल निकाल दी है, क्योंकि दोनों मेरे जो बच्चे हैं मिर्ची नहीं खाते हैं। वैसे तो शगुन की फरमाइश है रोटी, तो उसको मैं सब्जी और रोटी दे दूँगी। और गोल्टू के लिए मैंने प्लेन दाल पहले ही निकाल ली है। अभी आटा गूंद के हमारा तैयार हो चुका है, तो इसे फटाफट से एक अलग से कटोरे में डाल दिया और धो के लगे हाथों रख देंगे। तो मैंने गोल्टू के लिए यहाँ पर देखो दाल और चावल निकाल रही हूँ, और पीछे से इतनी सारी आवाज़ें मारी, मम्मी जल्दी दो जल्दी दो। दोनों मेरे सर पे ही खड़ी हैं खाना खाने के लिए। और गोल्टू के लिए दाल चावल और शगुन के लिए दूध रोटी और सब्ज़ी। उसके बाद शगुन खाकर सो चुकी है, और देखो सामने कुर्सी पर मेरे कपड़े भी पड़े हुए हैं, इतना सारा काम हो चुका है। पैंट तुरपाई करनी थी हस्बैंड की, उन्होंने कल चंडीगढ़ जाना है, इसीलिए मैंने उनकी पैंट तुरपाई करके रख दी है। और हस्बैंड आ चुके हैं, फिर मैंने थोड़ी सी रोटियां सेक ली थी। और हमारा जो है यहाँ पर डिनर तैयार हो चुका था, ये हमारा डिनर था। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना। बाय बाय।